I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त को लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। स्कंदगुप्त के पहला अंक और दूसरा अंक ये सभी दृश्यों पर हमने चर्चा की। तृतीय अंक के भी पहला दृश्य पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम द्वितीय दृश्य को लेकर आप सबों के सामने आए हैं। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य की। श्मशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि दूर स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति केवल मेरे अस्तित्व से? मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रंजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का उल्लंघन करके न रो सकता है और न तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा जिसे हमने सुख सरवरी की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? प्रपंच बुद्धि को देखकर, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिपकर देखूं, छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स श्मशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मूक शिक्षक श्मशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह की खेल सदृश्य। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश्य। समय भागता है प्रति क्षण में, नव अतीत के तुपारिकन में। समय भागता है प्रति क्षण में,
नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश्य। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश्य। बुल्ले लहर हवा के झोंके मेघ और बिजली के टोके। बुल्ले लहर हवा के झोंके मेघ और बिजली के टोके। किसका साहस है कुछ रोके जीवन का वह नाता है। किसका साहस है कुछ रोके जीवन का वह नाता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश। बंसी को बस बज जाने दो मीठी मीड़ों को आने दो। बंसी को बस बजदा जाने दो मीठी मीड़ों को आने दो। आँख बंद करके गाने दो आँख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश्य। सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश। बिजिया स्वगत भाव विभोर दूर की रागिनों सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी। आह भाव विभोर दूर की रागिनों सुनती हुई या कुरंगी सी कुमारी। आह कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं बिजिया सावधान प्रतिहिंसा। राजकुमारी प्रकट होकर राजकुमारी देखो यह कोई बड़ा सिद्ध है वहां तक चलोगी। देवसेना चलो परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन जब मेरी कामनाएं विस्मृत के नीचे दबा दी गई है। तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या तब भी एक कुतूहल है। चलो विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच बुद्धि उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि तुम्हारा नाम देवसेना है। देवसेना आश्चर्य से हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना कौन सी देव सेवा। प्रपंच बुद्धि यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी नो कर सका और नो करने की आशा है देव सेवा में अर्पित करो। उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिहर उठती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी। घूम कर देखती है। विजया विजया प्रपंच बुद्धि डरो मत तुम्हारा सृजन इसलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना परंतु कपालिक एक और भी आशा मेरे हृदय में है वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगा।
करूंगी, उसे भ्रम है यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़ग उठाता है, पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं, उग्र तारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर उपस्थित स्कंद गुप्त का आलिंगन करती है। अब हम इस वीडियो के यहीं तक समाप्त करते हैं। द्वितीय दृश्य मेरा ये समाप्त होता है। स्कंद गुप्त नाटक के तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य यही समाप्त होता है। जल्द ही हम तृतीय अंक के तृतीय दृश्य को लेकर आप सबों के बीच आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।